Good day to all of you. This is Imran ul Haq with the new writing task, that is writing task 1, book 17, and it is test number 4. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक लाइन ग्राफ दिया गया है जो कि 2011 से 2018 के डेटा को शो करता है। इसकी अगर हम इंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे तो इंस्ट्रक्शन में लिखा है द ग्राफ बिलो शोज़ द नंबर ऑफ़ शॉप्स that closed and the number of new shops that opened in one country between 2011 and 2018। तो ये दो लाइंस जो हैं ये चूँकि आप देख रहे हैं कि फ्लक्चुएशन है लाइंस की और ये लाइंस दी गई हैं तो इसलिए इसको लाइन ग्राफ कहा जाता है। तो ये लाइंस जो हैं वो एक लाइन जो है डॉटेड लाइन है, दूसरी जो है वो ब्लैक लाइन है। तो जो डॉटेड लाइंस है वो ओपनिंग को इंडिकेट करती है, ज़ाहिर करती है, और जो फुल ब्लैक लाइन है वो क्लोजर्स को, शॉप्स की जो क्लोजर है उसको वो उसके बारे में डेटा देती है। तो आप देखें कि जो सबसे पहले तो है कि इसकी जो डेटा दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है लेफ़्ट साइड पे, एक्सट्रीम लेफ़्ट पे इसका डेटा दिया हुआ है कि कितनी शॉप्स जो हैं 9000 है, ठीक है जी, 8000 है, 7000 है, या जितनी भी हैं वो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे दिया गया है डेटा सारे का सारा। अगर इसमें देखा जाए तो 0 से लेके फिर 1000 है, ये आपका जो लाइन ग्राफ है ये शो कर रहा है 0, 1000, 2000, 3000, 4000। तो ये फिगर्स हैं जो शॉप्स की क्लोजर हुई है या उनकी ओपनिंग हुई है, तो ये फिगर्स हैं। अगर यही चीज़ आप बिल्कुल एक्सट्रीम बॉटम पे देखें तो ये आपको ईयर को शो करती है, यानी 2011 से लेके 2018 तक ये इन सालों के दरमियान जो ओपनिंग्स हुई है, क्लोजर्स हुई है, ये सारे का सारा बता रही है थ्रू दीज टू लाइंस। तो चलें, सबसे पहले जो हम पहले भी करते थे काम वही अब करेंगे कि सबसे पहले हमने इसकी जो हमें स्टेटमेंट दी है या तो उसको रीस्टेट करेंगे या उसको रीफ्रेज करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को रीफ्रेज करते हैं। तो चलें, इसको अब हम रीफ्रेज करते हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं इसकी जो स्टेटमेंट दी हुई है, द ग्राफ बिलो शोज़ द नंबर ऑफ़ शॉप्स दैट क्लोज्ड एंड द नंबर ऑफ़ शॉप्स न्यू शॉप्स दैट ओपनड इन वन कंट्री बिटवीन 2011 एंड 2018। तो अगर हम देखें इसको हमने कैसे रीस्टेट किया है, तो है द लाइन ग्राफ डिस्प्लेज द वेरिएशंस इन सेटिंग अप and shutting downs of shopping store in a particular nation between 2011 and 2018। अगर आप देखें तो वही चीज़ है, लेकिन इसमें कुछ अल्फाज जो हैं उनको नए इस्तेमाल किए गए हैं और उनकी वोकैबुलरी जो है वो और इस्तेमाल की गई है। तो अगर आपने जब भी इसको रीफ्रेज या रीस्टेट करना है तो आपने वर्ड्स में करेंगे, सेम आपकी सेंस जो है वो चेंज ना हो, लेकिन आपके वर्ड्स जो हैं वो तब्दील होने चाहिए, वो बदले होने चाहिए, ताकि जो एग्जामिनर है वो देखे और आपकी इस जो रीफ्रेज या रीस्टेट स्टेटमेंट है इससे देख के उसके जो आपका तासर जाए, फर्स्ट इंप्रेशन जाए, वो नहायत अच्छा जाए। तो ये सबसे पहले तो ये काम करना है। इसके बाद जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि आपने एक ओवरऑल एक पैराग्राफ लिखना है, ओवरऑल जो आपके ओवरऑल ही बताए कि ये बेसिकली ये ग्राफ जो है वो है किस बारे में, और जो इसकी मेन फ्लक्चुएशंस हैं, मेन चेंजेस हैं, जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, उनको वो डिस्कस करता है। तो आपने इसको स्टार्ट करना है, ओवरऑल से स्टार्ट कर लें, इन ब्रीफ से स्टार्ट कर लें। तो जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे तो इसमें होने वाली तमाम चेंजिंग का जिक्र करेंगे, लेकिन इस पैराग्राफ में जो डेटा है उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि एक इसका ओवरव्यू देंगे। तो चलें, इसके जो फर्स्ट हमारी ओपनिंग जो है 2001 से लेके 2018 तक जो कुछ ओपनिंग्स में हुआ है, जो फ्लक्चुएशंस आई हैं, जो म्यूटेशंस आई हैं, जो डिक्लाइन आया है, जो फॉल या राइज हुआ है, उसको हमने
हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलें हम नेक्स्ट जो है वो ओपनिंग की तरफ चलते हैं 2011 से लेके 2018 तक। तो इसका जो ओवरऑल हम लिखेंगे, अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल देयर इज़ एन इमेंस फ्लक्चुएशन इन द नंबर ऑफ शॉप्स दैट क्लोज्ड एंड द नंबर्स दैट ओपनड। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको डीप या ड्रामेटिक डिप नज़र आती है, नॉट ओनली इन क्लोजिंग्स बट ऑल्सो इन ओपनिंग्स। अगर आप डॉट लाइंस को भी देखें तो वो भी एक अब्रप्ट उसमें एक फॉल है। अगर आप 2011 से 2012 तक देखें और इसी तरह 2014 से 2015 में ये एक ड्रेस्टिक जो हुई है डिक्लाइन आई है इसमें। तो ये आपने ज़रूर मेंशन करना है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आई है, ड्रामेटिक डिक्लाइन आई है। तो ओवरऑल आपने जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं उनको डिस्कस करना है और इसमें डेटा जो है वो शामिल नहीं करना। तो चलें ओवरऑल है देयर इज़ एन इमेंस फ्लक्चुएशन इन द नंबर ऑफ शॉप्स दैट क्लोज्ड एंड द नंबर्स दैट ओपनड। However, closings outraced the openings in all years except in 2011 and 2015। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इसमें क्लोजिंग्स जो है वो ओपनिंग की निस्बत ज़्यादा हुई हैं। इसकी अगर क्लोजिंग की आप देखें, इसका फॉल देखें तो ये ओपनिंग की निस्बत ज़्यादा है। तो ये ज़्यादातर अगर देखें सिर्फ सिवाय 2011 और 2015 के, बाकी सारा जितना भी डेटा है वो ये शो करता है कि क्लोजिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हुई है ओपनिंग की निस्बत। तो अगर 2011 में देख लें या 2015 में देख लें तो ये जो है इसमें क्लोजिंग जो है इनके अलावा जो क्लोजिंग है वो ज़्यादा हुई है। तो आप ये एक आपने ऐसे ओवरव्यू एक देना है, ये आपने ओवरव्यू दे दिया है। ओवरऑल देयर इज़ एन इमेंस फ्लक्चुएशन इन द नंबर ऑफ शॉप्स दैट क्लोज्ड एंड द नंबर्स दैट ओपनड। हाउएवर closings outrace the openings in all years except in 2011 and 2015। यानी जो क्लोजिंग हुई है, जो क्लोजर हुआ है, जो फाइनेंशियल आउटलेट्स हैं वो बंद हुए हैं, वो खुलने की निस्बत ज़्यादा हैं। तो चलें अब देखते हैं कि जो ओपनिंग्स हुई हैं, जितने स्टोर्स ओपन हुए हैं, पहले तो उनकी डिटेल की तरफ चलते हैं। जो ब्रोकन लाइन है उसकी तरफ चलते हैं। तो प्रोबिंग इनटू द डिटेल्स, डिटेल में जैसे हम जाते हैं इन 2011 द फिगर ऑफ न्यूली ओपनड सेंटर्स स्टूड अराउंड 8500। अगर आप देखें तो 2011 में ये जो फिगर है ओपनिंग की तो वो ऑलमोस्ट जो है वो 8500 पे है। देन इट एक्सपीरियंस्ड अ ड्रास्टिक डिप टू जस्ट अंडर 4000 इन 2012। अगर यहाँ पे देखें तो फिर इसके बाद 2012 में इसमें एक ड्रामेटिक चेंज आई है, ड्रामेटिक फॉल हुई है जो 2012 तक आई है। देन 2012 तक जब आई है तो फिर बिटवीन 2011 एंड 2014 द फिगर अगेन रोज सिग्निफिकेंटली टू 6000। फिर आप देखें कि 2014 में ये अगेन 6000 पे पहुंच गई है। और फिर क्या हुआ है उसके बाद इट रीगेन्ड इट्स 2012 लेवल इन 2015। तो 2015 में दोबारा से 2012 वाली पोजीशन पे ये आ चुकी है। अगर आप ये देखें इसमें जो ब्रोकन लाइन है वो वाली। अब नेक्स्ट क्या है, मोर ओवर द नंबर रिमेन्ड कांस्टेंट इन 2015 टू 2017। अगर यहाँ पे देखें तो इसकी जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ ओपनिंग्स हैं, दे रिमेन स्टडी, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आई, उसमें कोई चेंज नहीं आई। तो आप देखें कि 2015 से 2017 तक ये रिमेंड स्टडी है या ये रिमेंड कांस्टेंट है इन 2015 टू 2017, एंडिंग विद द स्लाइट डिक्लाइन इन 2018 एंड एट 3000। अगर आप देखें तो एट द एंड 2017 से 18
तक एक स्लाइड सी उसमें एक डिक्लाइन आया है और जो फिगर है वो 3000 पे आके एंड हुआ है। तो ये है हमारे पास ओपनिंग। तो चलें इसके कंपैरिजन के तौर पे हम अब देखते हैं कि कंपैरिजन में जो आएगा जो इसकी क्लोजिंग्स हुई है उसमें जो विदाउट ब्रोकन लाइंस हैं, जो ब्लैक लाइन है, वो देखते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रही है यहाँ पे। चलें तो चलते हैं दूसरी तरफ। तो अब इन कंपैरिजन मूविंग अहेड टू द कमर्शियल शटडाउन्स इन 2011 अराउंड 6400 शॉप्स क्लोज्ड। तकरीबन अगर सारे ग्राफ को गो थ्रू किया जाए तो अराउंड 6400 शॉप्स जो हैं वो बंद हुई हैं। फिगर सॉ अ स्टडी फ्लक्चुएशन अंटिल 2014। अगर आप देखें 2001 से लेके 2014 तक तो इसमें फ्लक्चुएशन आ रही है और इतनी अब्रप्ट नहीं है, बस नॉर्मल फ्लक्चुएशन इसमें आ रही है। फिर अगर देखें यहाँ पे 2014 में तो कहता है इट डिप्ड ड्रामेटिकली इन 2014 फ्रॉम ऑलमोस्ट 6300 टू 500। अगर आप देखें तो ये एक ड्रामेटिक डिप हुई है, ड्रामेटिक फॉल हुई है 2014 में और ये ऑलमोस्ट 500 तक आ गई है, 500 तक आई है। तो ये सबसे ज़्यादा जो ड्रेस्टिक इसमें फॉल हुई है अभी तक जो क्लोजर है उसमें। तो इट डिप्ड ड्रामेटिकली इन 2014 फ्रॉम ऑलमोस्ट 6300 टू 500, ऑलमोस्ट टचिंग द बॉटम। अगर आप देखें तो ऐसे लगता है जैसे बॉटम को टच कर रही है। Between 2016 and 2018, the closures of shopping outlets remained कंसिस्टेंट। अगर देखें तो वो कंसिस्टेंट ही रही है 2016 से 2018 से, विद फिगर्स जस्ट अबव 5000। अगर देखें तो फिगर जो है वो बिल्कुल 2018 तक जो हमारा है 5000 उसके जस्ट अबव है। तो ये था आज का हमारा जो राइटिंग टास्क था। टेस्ट 4 है, राइटिंग टास्क 1 है। कैसे हमने लाइन ग्राफ को लिखना है, कैसे हमने डेटे को एनालाइज करना है, कैसे हम इस सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमने किस तरह लिखना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।